नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन का पार्ट 1 मिला था और उसमें कुछ कन्वर्जन हमने किए थे, कुछ रिएक्शंस को हमने कवर किया था। और दिवाली के इस खास अवसर पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक कन्वर्जन का पार्ट 2। इसमें जो बाद वाले चैप्टर है वो कवर होते दिखाई देंगे आपको। हालांकि बीच बीच में एल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन भी आता रहेगा, लेकिन मेन फोकस जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड एंड कंटेनिंग पर दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ कन्वर्जन। सभी रिएक्शंस एनसीईआरटी की हैं या उससे प्रेरित हैं और बड़ा इंपॉर्टेंस आपके लिए रख सकती है। सो ध्यान से इन्हें सबको नोट डाउन भी करते जाना है। ये आपके ऑर्गेनिक में लास्ट तक जो है वो काम आने वाली चीज़ है। तो देखते हैं पहला सवाल। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर। आपको राइमर्टिमन रिएक्शन यहाँ नज़र आती होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बी और सी मिल रहा है, दोनों का जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन कर रहे हैं, उससे डी बन रहा है। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ई बन रहा है और लास्ट में NaOH CO के साथ ट्रीट करा रहे हैं। मैं इसको कुल मिला के फिल इन द ब्लैंक्स की तरह यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। आई थिंक सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट दैट। ये क्या बनता है देखो। सबसे पहली बात तो यहाँ आपको पता ही है कि इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो ये बन सकता है एज वेल एज ये बन सकता है, और थर्ड पैरा पोजीशन पे। तो इनमें से एक बी और सी है। यहाँ पर कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा है कि कौन बी कौन सी, क्योंकि उससे कोई मतलब भी नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है आई थिंक सो इस क्वेश्चन पर। फिर उसके बाद जिंक डस्ट के साथ आप ट्रीट करोगे तो आपको मालूम है कि ये OH यहाँ से चला जाएगा, तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फिर तो डी जो बनेगा वो यही बनेगा, है ना। फिर उससे तो कोई मतलब है नहीं ना कि आपने CHO को कहाँ जोड़ा कहाँ नहीं जोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर OH तो हट ही गया। तो ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कॉमन डी। अब इसका हम जब करेंगे ऑक्सीडेशन, किसी भी तरीके से, रीजन नहीं लिखा है, ऑक्सीडेशन करना है तो CHO से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ये आपका E हो गया। अब COOH को NaOH के साथ ट्रीट करते तो COONA बनता है और फिर उसका सोडियम सोडा लाइम के साथ गर्म करने वाली रिएक्शन है। आपको यदि ये ध्यान होगा, Na2CO3 इसके अंदर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आई थिंक सो ये रिएक्शंस आपको सबको ध्यान होंगे। तो यहाँ F क्या बन जाएगा फाइनली, यस इट शुड बी बेंजीन। तो जो रिएक्शन है इसके अंदर काम में आ रही है वो है पहली तो रिमर्टिमन। द फर्स्ट रिएक्शन जो आपको ऑब्जर्व हो रही है वो इसमें CCl2 मध्यवर्ती होता है, आपको याद ही होगा। तो राइमर्टिमन अभिक्रिया यहाँ आपको स्पष्ट रूप से नजर आती होगी। जेनिनेम रिएक्शन के पर्पस से और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। जिंक डस्ट वाली फिनॉल प्लस जिंक डस्ट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई मस्ट से। एंड ये ऑक्सीडेशन है, ये नॉर्मल है। ये भी बहुत खास रिएक्शन है जिसके अंदर जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, तो यहाँ Na2CO3 साथ में प्राप्त होता है। तो अच्छी रिएक्शंस इसके अंदर कुल मिलाकर के हमने इन्वॉल्व की है। नेक्स्ट रिएक्शन इज यहाँ ब्रोमिनेशन आपको करते हुए दिखाई हम दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले वी शुड गो फॉर द ब्रोमिनेशन। यहाँ पर पहली बार जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो तो दिख ही रहा है कि साफ साफ यहाँ पर आपका Br जोड़ दीजिए आप जहाँ भी जहाँ है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा, ये आपका प्रोडक्ट A कहलाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई है, तो इसकी रिएक्शन आपने Mg और यहाँ कौन है साहब, ड्राई ईथर, है ना। तो ये साफ पता लग रहा है कि इट शुड बी ग्रिग्नॉड रिएजेंट। यहाँ पर आपको क्या मिलता होगा, ग्रिग्नॉड रिएजेंट मिलता होगा। ये आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, वह B होगा। फिर उसके बाद CO2 और H3O प्लस। पता ही है कि यदि ग्रिग्नॉड रिएजेंट CO2 से और हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये भी काफी पॉपुलर रिएक्शन होती है वैसे देखा जाए तो। कौन सी वाली, जो ये COOH बनाने वाली है ना CO2 के साथ में, दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर रिएक्शन। नाउ ट्रीट दिस वन विद द CH3। ये एस्टरिफिकेशन यहाँ पर साफ साफ होता नजर आ रहा है कि जब आप CH3OH और क्या लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे तो एस्टरिफिकेशन वैसे तो लिख ही दिया है, तो फिर और तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये जो है वो एस्टरिफिकेशन के पश्चात एस्टर बनेगा, एस्टरिफिकेशन से और क्या बनेगा ना, COOCH3 एंड दिस इज द प्रोडक्ट D। सो ब्रोमिनेशन करा दिया है ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। इसमें RMGX प्लस CO2 वाली रिएक्शन है ना, वो बड़ी खास होती है, काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो आप ये बात देख रहे होंगे, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि सभी रिएक्शंस आपको हमने यहाँ खास दी है कि नहीं। सभी रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपने कभी भी कोई भी मॉड्यूल बुक वगैरह सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो आपके सामने इस तरह की रिएक्शंस आपको जरूर ही दिखाई देंगी, ठीक है जी। चलिए
नहीं CH3Cl एनहाइड्रस LCl तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि जब मैं बेंजीन का ट्रीटमेंट इस तरीके से RX प्लस AlCl3 ऐसे कैटलिस्ट काम करता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, तो यहाँ पर इसका एल्काइलेशन हो जाएगा। तो ये आपका कौन बनेगा? A बनेगा। फिर उसके बाद NBS क्या होता है? दैट इज N ब्रोमो सक्सीनामाइड। दिस इज N ब्रोमो सक्सीनामाइड होता है जो कि ब्रोमिनेशन बेंजाइलिक पोजीशन पर करने के काम में आता है। तो ये CH2Br यहाँ हो जाएगा। ये भी NBS भी एक पॉपुलर जो है ना रिएजेंट माना जाता है ना। N ब्रोमो सक्सीनामाइड फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये आपका ब्रोमीन रिलीज करवाता है। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आपने एल्कोहलिक KCN से किया है, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल रिएक्शन है, तो CH2CN बन जाएगा। ये आपका C है। और फिर इसका दिस इज द वेरी पॉपुलर रिएक्शन एज यू आर गोइंग फॉर द हाइड्रोलाइसिस। तो साइनाइड जो समूह है उसका हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस और यहां प्रोड्यूस हो जाएगा एसिड। ठीक है जी। तो ये देख लीजिए रिएक्शंस, सरल रिएक्शन से कोई दिक्कत है नहीं, वैसे सिंपल है बिल्कुल, है ना। ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी सिंपल। N ब्रोमो सक्सीनामाइड खास है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी ठीक ठाक है, और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करके एसिड का बनना, ये भी अच्छी रिएक्शन मानी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिस इज वन ऑफ द अगेन पॉपुलर रिएक्शन RMGX प्लस कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल का बनना, यदि आपको याद होगा। तो यहां पर होगा क्या कि CH3COMgBr पहले बनेगा, है ना, और आकर के अटैक कर रहा है ये, तो CH3 यहां जुड़ेगा, ये CH3 है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं है, इसका आगे आप हाइड्रोलाइसिस भी करवा दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप जो A बनेगा वो तो एल्कोहल बनेगा, एंड दैट इज 3 डिग्री। ओके, ये जो है वो आपका A बन रहा है, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल है। फिर अब इसकी ट्रीटमेंट Na मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराएंगे। तो ये बात हमको अच्छे से पता है कि सोडियम के साथ में ये जो है वो एसिडिक प्रकृति दर्शाता है, तो यहां पर ONA मिल जाएगा। और अगली जो अभिक्रिया है वो आपको नजर आ रही होगी कि कौन सी अभिक्रिया इसे कहा जा सकता है। तो विलियमसन इथरिफिकेशन कह सकते हैं इसको। Yes, you can call it as Williamson etherification, Williamson etherification। और जैसा कहा कि सभी रिएक्शंस में आपको जरूर कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन नजर आएगी। तो ये विलियमसन इथरीकरण है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। फिर से यहाँ पर RONA प्लस RX के रिएक्शन के कारण यहाँ आपको ROR मिल रहा है, जो कि बेसिकली एक क्या है, ईथर है। ठीक है जी। तो ये भी खास रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस इसकी अपने आप में काफी ज्यादा है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन लिया और एसाइलेशन नजर आता है। सबसे पहले यहां पर आपके सामने क्या होता नजर आता है, एसाइलेशन होता नजर आता है, इन विच यू विल ट्रीट दिस वन विद द AlCl3 एंड यू विल गेट द COCH3 हियर। अब साहब यहां पर इसको ये A है ना अपना, और ZnHgHCl क्लीमेंसन अपचयन नजर आ गया होगा, क्लीमेंसन अपचयन होगा। CO समूह जो है वह तुम्हारा CH2 समूह में बदल जाएगा। तो ये यहां जो नेम रिएक्शन, 2 नेम रिएक्शन यहां पर ऑलरेडी आ चुकी है। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आ गया है, एक क्लीमेंसन अपचयन आ गया है। इसका ट्रीटमेंट ये KMnO4, ये साइड चेन ऑक्सीडेशन है बेटा, दिस इज साइड चेन ऑक्सीडेशन, जिससे कि सीधे ही यहां पर कौन बन जाता है, COOH। साइड चेन की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उससे ये सीधा ही इसे किस में बदल देता है, COOH में बदल देता है। ठीक है। अब इसके आगे ट्रीटमेंट कौन सा है, ये NaOI वाली, ये कौन सी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है भाई, ये है ना। तो देखो आप इस एक रिएक्शन के अंदर सभी जो है ना बड़ी ही पॉपुलर रिएक्शन से आपका पाला यहां पड़ रहा है, ऐसा साफ नजर आता है। कौन सी पॉपुलर रिएक्शंस हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है, क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है, साइड चेन ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जा रहा है। तो इन सभी पर इंडिविजुअली प्रश्न जबकि हमको देखने में आता है, इन सब पर अलग से जो है ना वो प्रश्न आपको देखने में मिलता है, और यहां इसमें एक ही साथ सारी रिएक्शंस शामिल हो गई है। तो उम्मीद है ये कन्वर्जन आपको पसंद आ रहा होगा बच्चों। और डबल दिवाली धमाका, जैसा आपको पता है दिवाली का त्यौहार चल रहा है, 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आपको ये छूट मिल रही है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 90% डिस्काउंट के साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश का फ्री कोर्स मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा काम आपके आने वाला है आगे आने वाले कॉलेज लाइफ के लिए।
क्योंकि चाहे आप MBBS कर रहे हो, चाहे आप BTech कर रहे हो, आपको इंग्लिश से आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। वहाँ पर आपको निश्चित ही तौर पर पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही करनी होगी। अवेलेबल हिंदी में होगी, बट नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह, प्रोफेसर की टीचिंग का जो लैंग्वेज है वो सब इंग्लिश रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंस रख सकता है ये कोर्स आपके लिए, तो ज़रूर इस ऑफर का आप लाभ उठाएं। बढ़ते हैं हमने अपने अगले प्रश्न की ओर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो पहले वाला जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, SnCl2 HCl है। यह कौन सी रिएक्शन है? ये जो रिएक्शन है वो आपकी स्टीफन अभिक्रिया। सो यहाँ पर CH3CN है जो है उसका रिएक्शन करा रहे हैं SnCl2 HCl H2O से। ये इसे किस में बदलता है? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड। ये A बन गया है, ठीक है। अब एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट डायल्यूट NaOH के साथ में, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, क्योंकि दो रिएक्शंस दो जगह तीर चलाई हुई है। जहाँ तक बात है HCN की, तो ये तो बहुत सरल है। HCN में तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये OH और ये CN, क्योंकि आगे हाइड्रोलाइसिस वगैरह कुछ बोला है नहीं, तो इतना ही हम रख कर छोड़ देंगे। इसकी रही बात जहाँ तक, तो डाइल्यूट NaOH है, तो दिस शुड बी एल्डोल कंडेंसेशन है ना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टॉप फाइव रिएक्शन में से एक है एल्डोल कंडेंसेशन। कहनी जा रहा हो इस पे तो सवाल जो है वो मिलता ही मिलता है भाई, और उसके बाद हीट भी कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस इज CH3CHOH CH2CHO, ये आपका बना, और इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है, और ये CH3CH डबल बॉन्ड CH और क्या बनता है? CHO बनता है, एंड दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। C ये आपका क्या बना था? B बना था। D यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ जस्ट एक सिंपल एक एडक्ट टाइप बन रहा है, HCN का यहाँ हो रहा है एडिशन। ठीक है जी, क्लियर है सभी अभिक्रियाएं आपको यहाँ पर? उम्मीद है सभी रिएक्शंस बिल्कुल क्लियर होंगी, सभी अभिक्रियाएं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी कि हमने क्या कहना चाहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रोमिनेशन है बेटा, तो CH3 और NO2 है, और दोनों ही समूह जो है एक ही पोजीशन पे भेज रहे हैं इसको। तो यहाँ सबसे पहली चीज तो A क्या होगा? देखिए जी, ये CH3 है और ये NO2 है, तो बेस्ट सुटेबल पोजीशन ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी क्या होगी? Br होगी। ये A हो गया आपका। SnHCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमें मालूम है कि वो NO2 समूह को किस में बदलता है? NH2 के अंदर बदलता है ना। कहीं ना कहीं आगे डाइजेटाइजेशन दिखाई दे रहा है। जब भी NH2 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ दिखेगा तो आपको मान के चलो कि ABCD टाइप में तो डाइजेटाइजेशन आपको फिर नजर आएगा ही। दिस इज डाइएजोटाइजेशन, जिसके अंदर यहाँ क्या होता है जी? ये CH3 होता है, ये Br होता है, और ये आपका डाइएजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है। ये आपका प्रोडक्ट कौन था? B था। ये आपका प्रोडक्ट कौन है? C है। फिर उसके बाद H2O एंड H3PO2, ये क्या करता है? ये इस डाइएजोनियम क्लोराइड जो ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करता है, और यहां उसे एक तरह से गायब कर देगा। यानी कि यहां पर यह CH3 एंड दिस इज Br, ये आपका कौन बना है? ये आपका D बना है। ठीक है जी, और D में फिर ये आपको दिख रहा है, अभी आया था थोड़ी देर पहले ही, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये भी, साइड चेन ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ CH3 जो समूह है वह बदल जाएगा आपका किसके अंदर? COOH में। इधर कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट कौन सा हो गया? E हो गया। देख लीजिए, कई अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर ऐसी जो कि निश्चित ही तौर पर आपके काम लग सकती हैं। नो डाउट एट ऑल, सभी यूजफुल रिएक्शन हम मानेंगे। इन सभी अभिक्रियाओं को हम जो है वह इंपॉर्टेंस देते हैं अलग अलग जगह। ये अभिक्रियाएं चाहे वो रिडक्शन वाली हो, चाहे डाइजेटाइजेशन हो, चाहे साइड चेन ऑक्सीडेशन हो। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। CH3COOH SOCl2 है ना। तो ये तो एसिड हैलाइड बनाने की विधि मोस्टली आप देख पा रहे होंगे कि नजर आ रही है हमको। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले दिस इज द CH3COOH एंड इट इज गोइंग टू ट्रीट विद द SOCl2। तो यहाँ A के रूप में हमको क्या मिलेगा? CH3COCl। ये काफी आसान रिएक्शन वैसे नजर आएगी आपको सभी।
ठीक है, अमोनिया एक्सेस डाला तो फिर से यहां पर एक एसिड डेरिवेटिव तैयार हो गया। एंड दिस इज द हाफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, जिसमें एक कार्बन कम युक्त जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है। वेरी पॉपुलर रिएक्शन दिस इज। सो दीज आर द ए, बी एंड सी। बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई कभी तकलीफ किसी को आ ही नहीं सकती। ऐसी रिएक्शंस में तो यहाँ कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं। हाफमैन ब्रोमेमाइड है, CH3 से CH3NH2 बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए CH3H ये भी बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी आई मस्ट से, इसको सभी कर लेंगे क्योंकि पहले ये CH3Cl बनेगा, दैट इज A, उसके बाद KCN से ट्रीट कराएंगे तो ये CH3CN बनेगा, ये आपका B, और इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। अभी इस तरह की रिएक्शन देखी भी गई थी, तो ये CH3COOH बन जाएगा C। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है। अगला क्या है साहब, हाँ इसमें 2-3 तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होती नजर आ रही हैं, तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो आपके पास में यहां एमीन है, इसका ट्रीटमेंट HNO2 के साथ में आपको पता है कि यहां पर जो इसका जो सॉल्ट होता है RX के केस में अल्काइल है कि वो स्टेबल नहीं होता और अल्कोहल बनता है, जबकि आपका एराइल हो जाता तो बात ही अलग थी। ठीक है जी, अब इसका करा दे रहे हो ये तुम ऑक्सीडेशन, ऐसा नजर आ रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो CrO3H2SO4, तो ये तो सीधा क्या बना देगा, एसिड बना देगा CH3COOH। ये आपका प्रोडक्ट कौन सा था, A था, ये प्रोडक्ट कौन सा था, B था। ठीक है, अब एसिड प्लस अमोनिया तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट बनना ही है यहाँ पर, है ना, अमोनिया बेसिक प्रकृति का है, तो ये हो जाएगा CH3COONH4। ये कौन है, C है। अच्छा, इसको हीट करेंगे ना जब तो C बनेगा, तो सीधा ही मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये एमाइड कुल मिला करके बनाने को कह रहा है। कारण कि आगे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ब्रोमीन प्लस KOH, यानी बिल्कुल तय है कि इट शुड बी हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। देखो ये 2 रिएक्शंस आप जब भी सवाल किसके कर रहे होंगे, एमाइंस के, तो आपको 2 रिएक्शंस बार बार दिखाई देगी, और हॉफमैन ब्रोमेमाइड दिखेगा, एक डाइज्यूटाइजेशन दिखेगा, और एक गैब्रियल थैलेमाइड भी दिख सकता है। ये तीसरी रिएक्शन में, ये सबसे कोर रिएक्शन मानी जाती है किसकी, एमाइंस की, है ना। सबसे कोर रिएक्शन आप इनको बिल्कुल बोल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CH3NH2HNO2N2H2O हमें लगता है कि बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कैसे, सबसे पहले तो वही आप देख रहे होंगे अल्कोहल की ओर संकेत जा रहा है, सो इट शुड बी CH3OH, दिस इज A। फिर इसको P+I2 के साथ ट्रीट करेंगे तो नो डाउट ये आपका आयोडाइड में बदल जाएगा। फिर इसका ट्रीटमेंट KCN से करा देंगे तो फिर ये CN में बदल जाएगा, और ये इसका हम क्या करा दे रहे हैं, फाइनली इट इज रिडक्शन। ओके, दिस इज CH3CH2NH2 बन जाएगा, तो यहां पर ये चीज जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, और व्हाट इज ऑल यू विल गेट हियर इज D। देखिए क्लियर होगा, सभी साधारण अभिक्रियाएं हैं, कहीं एल्काइल हैलाइड बीच में आ जा रहा है, कहीं पर जो है वो आपका साइनाइड है, कहीं जो है वो N कंटेनिंग है, तो इस तरह का मिक्स है। कन्वर्जन के अंदर तो ऐसा ही होगा बेटा, और ये सब रिएक्शन NCERT की अभिक्रियाओं को जोड़ के ही बनाई गई है। बाकी कन्वर्जन बंद को करना है नहीं तो A से Z तक भी कर सकते हैं, पर यहाँ विशेष रूप से ध्यान ये रखा है कि जो NCERT की रिएक्शंस है उसी को यहाँ कराई गई सभी अभिक्रिया आपको बुक में मिल जाएगी, उन्हीं को जोड़ के बनाया गया है प्रश्नों को। अगला है जी CH3NH2, अभी आया था ये रिडक्शन वाला, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस रिडक्शन वाले पर चर्चा की थी। तो यहां सबसे पहले तो रिडक्शन हो जाएगा, SnHCl क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो NO2 को NH2 ग्रुप में इसने बदल दिया। उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज CHCl3 कार्बिलमिन रिएक्शन नजर आ रही होगी आपको, है ना, कार्बिलमिन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड टेस्ट अभी इसको बोलते हैं, और ये 1 डिग्री का बड़ा ही पॉपुलर सा टेस्ट है, बहुत ही फाउल स्मेल यानी कि खराब गंध वाला कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है, और फिर इसका करा दे रहे हो रिडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले पिछली अभिक्रिया में आपने साइनाइड का रिडक्शन कराया था, अब ये आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन कराओगे तो आपको 2 डिग्री एमाइन मिलता दिखाई देगा, दैट मीन्स द C इज द प्रोडक्ट हियर।
C यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो देख सकते हैं सभी अभिक्रियाओं को, उम्मीद है। अगला है, ये देखो, ये रिएक्शन जो है ना वो खास है। क्यों है भाई ये रिएक्शन खास? क्योंकि यहां पर एनिलीन जो है ना उसका अपन करा रहे हैं प्रोटेक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज द एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। ये जो पहली स्टेप है ना, ये जो है बेटा वो प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन कहलाती है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी को हमें क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। रिएक्टिविटी को हम कम करने के लिए इस अभिक्रिया को यहां करवाते हैं। कहीं ना कहीं कई जगह ये अभिक्रिया आपको नजर आती होगी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये जो NH2 है ना वो बहुत ही सक्रियणकारी समूह हो जाता है अदरवाइज। और जब ये बहुत ज्यादा सक्रियणकारी समूह हो जाता है ना, तो इसीलिए इससे हम बचने के लिए यहां पर जो है वो यूज करते हैं इस तरह की रिएक्शंस को। तो यहां आप मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमिनेशन कराएंगे। अदरवाइज तो क्या है, वो एक से ज्यादा ब्रोमीन जुड़ने वाली दिक्कत रहती है। तो इसीलिए यहाँ फिलहाल हमने इसको प्रोटेक्शन कर दिया है, और फिर अल्टीमेटली हम इसे वापस से किस में बदल देना चाह रहे हैं? NH2 ग्रुप में हम इसको अल्टीमेटली बदल देना चाह रहे हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर होगी सभी अभिक्रियाएं, देख सकते हैं। और ये इतनी तो देखो रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में आनी ही चाहिए, तो मस्ट है। क्योंकि देखो हमेशा बच्चे ऑर्गेनिक में बोलते हैं सर रिएक्शंस याद नहीं होती, तो कन्वर्जन करोगे ना, ये बार बार ये जो मैं दो आपको PDF जो वीडियो आपको मिल रहे हैं, PDF भी मिल जाएगी, लेकिन अभी एक बार तो वीडियो से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो वो वीडियो से आप लिख लेना, और मैं साइड में भी वैसे भी थोड़े बहुत देर के लिए हट जा रहा हूँ कि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उस हिसाब से। तो ये जो है ना वो रिएक्शंस आपको बिल्कुल आ जानी चाहिए एकदम। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन नीट में या JEE मेंस में अटकने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली ही रिएक्शन आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। द फर्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड, आई मस्ट से, है ना, उसमें कोई शक नहीं है कि यह हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया नजर आ रही है, जिसमें एक कार्बन की कमी आती है, एनिलीन बन जाता है। अच्छा, अगली अभिक्रिया जो है वो डाईएजोटाइजेशन वाली है, स्पष्ट ही रूप से 0 से 5 डिग्री के बीच में जो कि होती है, क्योंकि डाईएजोनियम सॉल्ट भी इसी टेम्परेचर पर स्थायी होता है फॉर द एरोमेटिक अमीन्स इवन। ये आपका B हो गया है। फिर इसको H3PO2, अभी हमने इस बारे में सीखा था, यदि आपको याद होगा, कि ये इसे एक्चुअली बेंजीन में बदल देता है। और फिर ये आपको दिखता ही है कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता नजर आना चाहिए। ये रिएक्शन तो मेरे को लगता है कि आप सभी जानते ही हैं। इट शुड बी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहां हो जाएगा। सो टोलुइन शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी विल गेट हियर, जिसको हम प्राप्त यहां पर करने वाले हैं। उम्मीद है क्लियर है ये अभिक्रिया, देख सकते हैं आप। इस अभिक्रिया में कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, CH3Cl लिया है और H3PO2 बीच में जो है वो यूज किया हुआ है, दैट इज योर B। और उसके बाद CH3Cl, ये D बन गया। आगे तो रिएक्शन है नहीं, D तक ही CH3Cl, तो यहाँ पर टोलिन इज द फाइनल प्रोडक्ट वी विल गेट हियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दैट इज NH2 डाईएजोटाइजेशन से ही शुरुआत हो रही है। ये जो अभी कराया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ना, वो नहीं है सवाल, ये थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हुआ सवाल नजर आता है। तो सबसे पहले मैं नो डाउट A डायरेक्ट यहां लिख देता हूं। ये आपका A बनता है, पता ही अपन को। फिर H3PO2 का यूज कर ले रहे हो तो ये बेंजीन में बदल जाएगा। ठीक है, ये तो पिछली बार भी था यहाँ। तो फिर CH3Cl और AlCl3 का यूज कर रहे हो तो ये आपका प्रोडक्ट फिर से यहाँ कौन बन गया? CH3 बन गया। अब ये कह रहा है कि Cl2 का 1 मोल लीजिए, HNu का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पर निश्चित ही तौर पर इसमें क्लोरीनेशन हो जाएगा और CH2Cl मिलना चाहिए, और ये आपका D हो जाएगा। और KOH एक्वस जब लेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन SN अभिक्रिया को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और बेंजाइल एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट यहां आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सो E इज द प्रोडक्ट, बेंजाइल एल्कोहल जो है वो यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी।
थोड़ा सा रिटर्न है क्वेश्चन, देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, जो ये रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए एक बार। तो मैं बताता जाता हूं। एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका C2H7 नहीं, एक्चुअली इट शुड बी C7 नो डाउट, ON है, अंडरगोज अ सीरीज बिलो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज। देखो पहली रिएक्शन ही बिल्कुल क्लियरली यहां पर आपको बता रही है, द फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी क्लियरली इंडिकेट दैट इट शुड बी हॉफमैन ब्रोमेमाइड। अब पहली अभिक्रिया ही हॉफमैन ब्रोमेमाइड है भाई, तो कोई शक नहीं है कि वो तो एमाइड ही होगा। हॉफमैन ब्रोमेमाइड में आप क्या करते हैं, माइड को एमाइन समूह में बदलते हैं, 1 कार्बन लेस वाले। तो नो डाउट एट ऑल कि ए हमको मालूम चल ही गया है। ये जो हिंट है ना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड के हिंट से ही पता चल जा रहा है कि यहां पर जो ए है वो आपका क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द ए, ये आपका ए होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फिर इसको हॉफमैन ब्रोम एमाइड में ले जाया गया है, तो ये आपको पता ही है कि NH2 के अंदर बदल जाएगा, वो तो लिखा ही है, ठीक है। इसको कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, इसकी तलाश नहीं कर रहे। ये कर सकते हैं अपन CHCl3 प्लस NaOH, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज कार्बिल एमाइन टेस्ट, सो इन दैट सिचुएशन आप यहाँ NC जोड़ दीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। इधर की साइड चलें तो डाईएजोटाइजेशन में इसको ले जाया जा रहा है, ऐसा दिखता है, तो यहाँ N2 प्लस और Cl माइनस, ये आपका कौन है बेटा, B है, ठीक है जी। अब इसका ट्रीटमेंट एक तरफ तो ये CH3CH2OH से करवा रहे हैं, और एक तरफ इसका ट्रीटमेंट ये KI से करवा रहे हैं। आपको यहां से दो रास्ते नजर आ रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें से एक में आपको बेंजीन मिल जाएगा, H3PO2 या अल्कोहल के साथ में ये जो है वो बेंजीन बनाता है, तो ये आपका कौन है, C है। और KI के साथ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यहां पर आयोडाइड आपको मिलता दिखाई देगा। तो समस्त अभिक्रियाएं आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हॉफमैन ब्रोमेमाइड है, डाईएजोटाइजेशन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, देयर सो मेनी रिएक्शंस आर देयर इन अ सिंगल क्वेश्चन। बहुत सारी रिएक्शंस आपको एक प्रश्न में दिखाई दे रही हैं। बहुत ही फेमस सवाल है ये, जब भी आपका ईथर का मामला आएगा ना, ईथर का मैटर तो आप मान के चलो कि जो है महत्वपूर्ण होता ही है। तो ईथर में क्या होगा साहब, ये सबसे पहले आपको ये तय है कि जब आप इस तरह का सब्सट्रेट ले करके और उसकी HI से जो रिएक्शन है ना, वो आपको हर एग्जाम के अंदर दिखाई देती ही है, लगभग मान के चलें। तो यहां पर आपको A और B मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कौन होंगे, एक तो फिनॉल इसमें हमेशा बनता है, एक तो ये बन जाएगा और एक आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है जी। अब किसके साथ कौन सी रिएक्शन है वो आप देखें, आगे जो रिएक्शन दे रखी है वो कौन कौन सी है साहब, वो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो है फिनॉल की रिएक्शन है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ E बन रहा है, जो रिएक्शन है देखो सबसे पहली चीज तो ये A तो उन्होंने छोड़ ही दिया, तो ये होगा, ये B है, B की रिएक्शन करा रखी है सारी की सारी, तीनों रिएक्शंस B की ही हैं। तो B की रिएक्शंस कौन सी होगी साहब, देखो सबसे पहले कंसंट्रेट HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड का बनना, दिस इज द वेरी 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 पॉपुलर रिएक्शन आई मस्ट से, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने वाला एक ऑर्गेनिक का सॉल्ट बनता है, एसिड बनता है। तो पिक्रिक एसिड जिसमें इस NO2 समूह की वजह से काफी ज्यादा अम्लीय प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, ये तुम्हारा कौन बना, E बना। फिर देखो भाई इसकी ये रिएक्शन भी बड़ी खास होती है कि यदि आपने CH2Br2 मतलब अंडर कंट्रोल इसको लिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है, तो फिर यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मुख्य रूप से पैरा आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपने इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं होने दिया है। लेकिन जब इसका ट्रीटमेंट आप किससे कराओगे, वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में, तो भाई फिर ये मानने वाला नहीं है, और यहां पर 3 Br जोड़ करके पीपीटी के फॉर्म में ये प्रोडक्ट बनाता है। ये आपका कौन है, D, दैट इज वाइट पीपीटी। बहुत ही अच्छी अभिक्रियाएं इसमें है, ऐसा मैं कहूंगा। सब अभिक्रियाएं अलग अलग जगह दिखाई देती है। ये HI वाली रिएक्शन है, पिक्रिक एसिड बनाने वाली, और ये दो रिएक्शन है जिसमें ये नजर आ रहा है कि सॉल्वेंट का या सॉल्वेंट की पोलैरिटी का क्या असर पड़ सकता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर।
तो वो देख रहे होंगे, बहुत खास है, नो डाउट एट ऑल, सभी जो है वो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ हमने बताई हैं। अगले की ओर चलते हैं। H2SO4 है, 413 केल्विन है। बेटा H2SO4 में के साथ अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो 413 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 140, और 140 पर आपको पता है कि यहां पर ईथर बनता है। एज ए मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन बनता है, एज ए मेजर प्रोडक्ट यहाँ आपको ईथर मिलेगा, तो ये A बनेगा। ठीक है भाई, अब HI को ये एक्सेस में ले रहे हैं, और उससे देखो सीधी सी बात है, पहला तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना आपका, ईथर बनेगा, है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। फिर आप HI को एक्सेस में ले लेंगे तो फिर ये केवल C2H5I बनाएगा, क्योंकि जो अल्कोहल बनेगा वो भी आपका जो है वो रिएक्शन कर जाता है और आयोडाइड में बदल जाता है। तो ये आपका कौन है, B। सेकेंड, अमोनिया के साथ तो अमोनोलाइसिस यहां पर नजर आएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो C2H5NH2 बनेगा, दैट इज C। ओके, फिर ये आपको नजर आती होगी बात की CHCl3 एंड के OH की यदि मैं बात करता हूं तो यहां निश्चित तौर पर आइसोसाइनाइड, दिस इज ऑल व्हाट वी विल गेट हियर इज आइसोसाइनाइड, यहां पर ये आपका कौन है, D है, वो बनेगा। फिर इसका क्या कर दे रहे हो आगे, तुम रिडक्शन कर दे रहे हो, ये ऐसे चलना चाहिए। रिडक्शन के बाद आपको, क्योंकि ये D बना है तो इसका रिडक्शन करेंगे, तो ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं नज़र आई थी कि जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो यहाँ 2 डिग्री एमीन में ये बदलता है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है इन फॉर्म ऑफ E के रूप में। तो कई सारी रिएक्शंस हैं, ईथर की HI के साथ है, अमोनोलाइसिस है, कार्बिल एमीन है, एंड फाइनली रिडक्शन भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस इज द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, गैब्रियल थैलेमाइड है ये। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया ये नजर आती है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको क्या करना रहा, ये क्योंकि अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट ही बनना है, उसमें तो कोई शक है नहीं। तो ये जो तुम्हारा पहला जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। फिर इसमें से आप 2H2O को जब रिमूव कर डाल रहे हैं, आप इसको हीट कर रहे हैं, 2H2O को रिमूव कर रहे हैं, और B आपका एज ए प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, B आपका एज ए प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो पहले यहाँ क्या होगा, दिस इज CONH2 एंड दिस इज CONH2, ये आपका कौन बना, B। फर्दर इसको हीट कर दे रहे हो भाई, फर्दर इसको हीट कर दे रहे हो तो नजर आता है कि यहां पर मामला कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये आपका C बनेगा। फिर इसका KOH से ट्रीटमेंट यदि हम करेंगे तो ये एक सॉल्ट के अंदर यहां बदल जाएगा। क्या बनेगा साहब, यहां पर CO, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूं, ये आपका प्रोडक्ट देखो, गैब्रियल थैलेमाइड यहां आपको साफ साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि उसको तो आना ही था एक्चुअली, उसके बिना तो काम चलना नहीं था, वो रिएक्शन तो हम छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता था। ये D हो गया साहब, D है। अब इस पे आप जब रिएक्शन करा देते हो RX की, तो यहाँ एल्काइल समूह जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ये आपके कौन सा हो गया, E। एंड फाइनली इसका ट्रीटमेंट NaOH से करवाने पर यहाँ पर एक तो आपका ये RNH2 अलग हो जाएगा, और उसके साथ में ये आपको देगा COONA एंड COONA। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। सभी अभिक्रियाएं आप अच्छे से देख सकते हो, ऑल रिएक्शंस आर यूजफुल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी लगभग 35 के आसपास, और उसमें ओवरऑल 100 रिएक्शंस हमने लगभग कवर कर ली होगी। तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा दिवाली पर यह स्पेशल 2 सेशन आपको कैसे लगे। सभी रिएक्शंस NCERT से ली गई थी, इनको गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और मात्र लगभग दोनों क्लास मिला करके 1.25 घंटे के आसपास का समय दोनों क्लास मिला करके भी हो रहा है, तो इतने समय में आपका लगभग ऑर्गेनिक की समस्त रिएक्शन हमने कराने की कोशिश की है। जरूर कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा आपको। दिवाली की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।